लोकसभा हो, विधान परिषद हो, उनका टाइम आगे नहीं बढ़ता, टाइम के पहले होता। भले हमारे लाखों लाखों पद सालों साल खाली रहे, कोई बात नहीं, लेकिन ये पद नहीं खाली रहे, ये समय तो होंगे। यानी 6 दिसंबर के पहले पहले चुनाव और परिणाम आ जाएगा। मार्च अप्रैल में 27 में चुनाव होगा विधानसभा का, मेरी बात को थोड़ा पकड़िएगा। और 6 दिसंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। विजय बंधु किसी राजनीतिक दल से चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ रहा हूँ। तमाम पार्टियों के मेरे पास ऑफर है मैडम, तमाम पार्टियों मेरे पास ऑफर है कि आप मेरी पार्टी से, आप सबकी दुआओं से देश की कोई पार्टी हो, कोई नेता, सब विजय बंधु को जानते हैं, कोई नहीं। मेरे पास ऑफर है कि पार्टी जोड़े, मैंने सीधा मना किया, हमने कहा जिनके लिए लड़ा हूँ, खड़ा हूँ और बढ़ा हूँ, उन्हीं के दम पे लड़ूंगा, उन्हीं के दम पे लड़ूंगा। अब ये कहना तो आसान है, लेकिन कठिनाई है। लोगों का राजनीतिक दल रहोगे तो पार्टी का वैचारिक रूप से मिल जाता है, लोगों का पार्टी का फंडिंग बहुत हो जाती है, तमाम तरह के चैलेंज है। लेकिन मैंने स्वीकार किया संघर्ष को, हमने स्वीकार किया संघर्ष को। और किसके दम पर? किसके दम पर? आपके दम पर। हमें विश्वास है, आपको कितना है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे आप पर पूरा विश्वास है, पूरा का पूरा। 6 दिसंबर के पहले रिजल्ट आएगा, उसका परिणाम क्या होगा? 2 बड़ी पार्टियां यहां भी लड़ रही हैं, लड़ेगी, लेकिन जब 2 बड़ी पार्टियों की दोनों की पराजय होगी तो पूछा जाएगा कौन लोग हैं, ये कौन लोग सीट निकाल लिए। तो जानते हैं आपका मुद्दा चर्चा आम होगा, अरे ओपीएस वाले हैं, और वाले हैं ओपीएस वाले, आपका मुद्दा चढ़ा। और जिस दिन परिणाम आएगा, मुख्यमंत्री अपने टेबल पर पहली खबर यही पढ़ेंगे कि ओपीएस वाले जिद्दी होते हैं, अपने मुद्दे के लिए सब कुछ त्याग कर खड़े हो गए। ये आपके लिए बहुत बड़ा सौगात हो, बहुत बड़ी चीज होगी। और जानते हैं उसका मैसेज क्या जाएगा, यानी कि शिक्षक, कर्मचारी, उसका परिवार, उसके लोग मुद्दों पर एकजुट हो गए हैं, मुद्दों पर आदमी अपने एकाग्र कर लिए हैं, और ये कुछ भी करने के लिए तैयार, कुछ भी करने तैयार। ये मैसेज जाएगा, और जब सत्ता मैसेज लेगा तो विपक्ष उससे ज्यादा लेगा, लेगा नहीं लेगा? सत्ता और विपक्ष के गलियारे में ये चर्चा आम होगा। जैसे 2 उदाहरण आपको दे रहा हूं आज। एक बहुत छोटा सा देश दुनिया के नक्शे पर है, बहुत छोटा सा देश है, लेकिन पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है। किस देश की? नेपाल। छोटा, बहुत छोटा सा देश है। क्या हुआ वहां? स्थापित राजनीतिक दल थे, स्थापित राजनेता थे, राजनीतिक घराने थे, सबके बीच में एक नया व्यक्ति आया और उसने ऐलान किया, और जिस दिन उसके साथ हुआ अपनी सरकार पलट दी, अपनी सरकार। सीट नहीं बदली, आपकी तो एक सीट की लड़ाई है, उन्हें पूरी सरकार बदली है। और एक चर्चा अभी दक्षिण से आई है, क्या आई है? डीएमके दोनों लोग, डीएमके, उसके अलावा तमिलनाडु में कोई सुनते नहीं थे। जब भी नाम आया डीएमके, वहां क्या हो गया? क्या हुआ? एक नया आया और उसके साथ 2 खड़े हुए, और एक नई धारा तमिलनाडु के अंदर पहली बार इतिहास में दर्ज हुआ, और जिसको अंडरएस्टिमेट किया गया था। चुनाव के दौरान में कोई नाम नहीं था, लोग कहते थे इनके कैंडिडेट जमानत बचाने तो बड़ी बात है, और जिनको जमानत की चिंता थी वो सबकी जमानत जब्त करा दिया। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपके बीच आएंगे कि बड़ी पार्टी है, बड़े लोग हैं, बड़े कैंडिडेट, ऐसे कैसे हो सकता है? तो फिर वो नारा याद रखना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, नारा याद रखना। बस थोड़ी सी आपको कुछ चीजों से मुक्त होना पड़ेगा, जाति से, धर्म से, क्षेत्र से, कुछ बनावटी मुद्दों से, समझ रहे हैं? इस देश में मुद्दा क्या है और राजनीतिक गलियारे में मुद्दा चलता है, मैं आपको बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप लोग जागरूक लोग हैं। राजनेताओं के, राजनीतिक दलों के मुद्दे हैं जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, हिंदू, मुस्लिम, भारत, पाकिस्तान, ये मुद्दे उनके हैं। और हमारे मुद्दे क्या है? रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, पुरानी पेंशन,
ये जनता के मुद्दे हैं और इनकी लड़ाई राजनीतिक दलों नहीं लड़ेंगे, इधर वाले हो चाहे उधर वाले, क्योंकि दोनों को अपना अपना खेल समझ में आता है। मुद्दा आपका क्या है? शिक्षा। जिस तरह से महंगी हो रही शिक्षा, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा था कि जो शिक्षा का वो सेल्फी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, यही बोला था। अरे इतनी महंगी शिक्षा कर तो दूध ही नहीं पी पाते, क्या दहाड़ेगा? जब पिएगा नहीं दहाड़ेगा, तो नहीं कर सकता। आज जो प्राइवेटाइजेशन में शिक्षा का जिस तरह से पैसों का जिस तरह से खेल होता जा रहा है, क्या आप गरीब आदमी पढ़ा पाए? हम आप नौकरी के साथ ठीक ठाक नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब अपने बच्चे की फीस भरते हैं तो हम आपको भी बजट कहीं नहीं गई, फिर हमसे नीचे जो है इसकी बात कौन करेगा? असली मुद्दा शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन है। और मुद्दा राजनीतिक दलों के बीच में क्या है? इन्होंने कह दिया इनका अपमान हो गया। अरे मेरा भाई रोजगार 20 साल से बोल रहा है, उसका अपमान नहीं है। आपका नाम ले लिए तो अपमान हो गया। आप कल्पना करिए, तो आप तो अपने मुद्दे के लिए ये आपकी जो बगल की सीट जिस पर तय हुआ है, संगठन तय किया, उस पर लगना पड़ेगा। अब हमसे लोग पूछते हैं कि सर आप जो आदेश करेंगे हम वो करेंगे। जब ये बिल्कुल बन चुका, आदेश हो गया, अब आप हमें बताइए कि आपने 25 वोट बनवाई नहीं बनवाई, 10 वोट बनवाया नहीं बनवाया, आपके लखनऊ रिश्तेदार वो वोटर बने कि नहीं बने, हम ये बताइए। हम ये नहीं कहेंगे कि आप जो कहेंगे। अब कब कहेंगे? अब कब कहेंगे? आपके जो वोटर हैं, परिचित रिश्तेदार, उनको आप बनवाइए। अभी भी अगर नहीं है तो फॉर्म ले करके ऑफलाइन आप भरवा दो, उसको भरवा दो। हमें आप 5 आदमी के नाम देंगे कि ये मेरे वोटर बन गए, इनके नाम है, ये जिला है, ये नंबर, उस दिन हम समझेंगे आपने जो भाषण दिया, जो आपने नारे लगाए, वो सार्थक हुआ। 5 वोट नहीं बना और भाषण मान लीजिए और लंबा हुआ तो समस्या पैदा होगी ना। और हमको आपको लड़ाई किससे? लड़ाई बहुत बड़े लोगों से, जिनके पास पैसे का कोई था नहीं, जिनके पास स्ट्रक्चर अथाह है। और आपके पास क्या? हमारे पास न पैसा है, न सिस्टम है, न आपके पास स्ट्रक्चर है, बस एक हौसला है जिसके दम पर लड़ा जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, मेरी क्या हैसियत है इस बड़े चुनाव लड़ने की? मेरी हैसियत नहीं, लेकिन हैसियत किससे बन रही है? आपके हिम्मत से हौसला बनाए कि लड़ा जाएगा और क्या होगा? जीता जाएगा, जीता जाएगा। विश्वास नहीं है? जब मैंने अटेवा शुरू किया तो लोग कहने लगे बड़े बड़े संगठन में बड़े बड़े नेता ये बनाए आएंगे। मैं अटेवा को आज हिंदुस्तान का ब्रांड बना दिया। जाना कश्मीर में कोई सरकारी कर्मचारी किसी विभाग का मिलना, उससे बोलना चाहिए युवा जय अटेवा। आपको अगर वहां कमरा नहीं मिल रहा तो कमरा नहीं अपने घर में उठ पाएगा, ये है अटेवा। आप जाना किसी स्टेशन पर किसी टीटी से मिलना, दुर्भाग्य से नियम नहीं बनाइएगा, विभाग से टिकट नहीं हो तो बता देना अटेवा, और आपका वो सम्मान करेगा, आपकी अलग से बुलाएगा। ये है और ये बात को इसलिए कह रहा हूं, आप प्राथमिक की राजनीति करिए, आप माध्यमिक की राजनीति करिए, लेकिन माध्यमिक वाला जब डिग्री कॉलेज में जाता है तो उसको कोई सुनता नहीं है। आप होंगे किसी माध्यमिक के किसी एक बूथ के एक मान लीजिए पदाधिकारी, प्राथमिक के किसी एक बूथ के आप होंगे पदाधिकारी। आप प्राथमिक वाला कोई आदमी देखभाल के हाथ चला जाए कि भाई जब मैं प्राथमिक का फलाना हूं तो हमसे क्या गलत तो नहीं कर, तो हमसे क्या लेना है यार? आप चले जाओ किसी सीएससी पीएससी में, आपका तो मैं माध्यमिक का फला नेता हूं, तो हमसे क्या लेना देना? लेकिन है अगर आप वहीं अटेवा बता देंगे, वहीं आपको बैठाएगा और सम्मान देगा, काम जो करने वाला करके दिखाएगा। ये है मैडम से बात हो रही, सर से भी बात हो रही, कल हमने विश्वविद्यालय में बहुत राजनीति की, बड़े बड़े पदों पर है, बहुत बड़े बड़े काम किए, लोगों को मदद किया। लेकिन अकेली जब से अटेवा में आया हूँ, अटेवा के आने के बाद कोई विभाग का कोई एक आदमी किसी जिले का हो जो हमको नहीं जानता हो, ये अटेवा की उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आज गौरव की टीम आज बनी हुई है, गौरव इसलिए आपकी पूरी टीम जो बनी है, आप इसको ये कागज का पत्र नहीं समझिएगा, एक कागज का टुकड़ा नहीं है, आपको एक अवसर, एक मंच मिला है, अपनी क्षमता को, अपनी प्रतिभा को दिखाने का टाइम है आपके पास, ऊर्जा है आपके पास। इस कागज को इस तरह रहिए ये करोड़ों का ब्रांड हो जाए, ये वो कागज का टुकड़ा नहीं। तो आपसे मेरा निवेदन है, आप कहीं भी हो, मुझे कभी आपत्ति नहीं रही किसी से, कोई आपत्ति नहीं, क्या आपने कभी कहा,
आपसे कहना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर जन्मवादी सवालों को कोई लड़ने वाला हो और कोई समूह है, वो अटेवा है, अटेवा है, अटेवा है, इसके अलावा कोई नहीं। आज जिस विपरीत परिस्थितियों में आप खड़े हैं, भले आपके बीच में लोग भाषण खूब लंबा लंबा दे रहे, लेकिन टीवी डिबेट में तमाम संगठनों के बड़े बड़े नेता को मैंने टीवी वालों से मना कर दिया है कि हमको मत बुलाइए डिबेट, क्योंकि डिबेट में बोलेंगे तो वहां बात दूसरी हो जाएगी सर, वहां बात दूसरी हो जाएगी। आप विजय बंधु शिक्षकों कर्मचारियों के सवाल को आंख में आंख डाल के पूछता हूं, ये क्यों नहीं हो रहा? कि आप तमाम चैनलों में देखा होगा। अब सवाल आया कि चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? हमने कहा ये रणनीति का हिस्सा है। हमने कोई उपाय, पेंशन आंदोलन का कोई उपाय आप छोड़ा हो, बचा हो, बताइए, मैं उसको भी अख्तियार करूं। कोई ऐसी चीज छोड़ी गई है क्या? नहीं सुन रहे। भगत सिंह ने असेंबली में बम इसलिए फेंका था कि कोई मर जाए, उन्होंने इसलिए फेंका था मुझे सुना जाएगा, इसलिए ये भगत सिंह असेंबली का बम है। उस जमाने में बम फेंका जा सकता था, इस जमाने में हम लोकतांत्रिक तरीके से बम नहीं फेंक सकते, तो हम इस तरीके से फेंकेंगे। गलत है या सही? अब लोग सवाल आता है मैं फला पार्टी चुनाव, अरे हमने पार्टियों को, दलों को, धर्मों को, क्षेत्रों को खूब वोट दिया है, विधायक को सांसद बनाया है। एक बार अपने मुद्दे के लिए, अपने बुढ़ापे की लाठी के लिए, निजीकरण की समाप्ति के लिए अब एक बार और क्या? अच्छा, बहुत सारे लोग विधायक को टिकट हमने आपने वोट किया नहीं। मजे की बात बताओ, वोट तो आपने दे दिया किसी विधायक को या सांसद को, आप उसको नहीं जानते, दे दिया, देना तो दे दिया, और वो आपको भी नहीं जानता। तो नहीं, जिसको आपने वोट अपना दे दिया वो आपको नहीं जानता, फिर भी हमने दे दिया, हमने कोई सवाल नहीं किया, देना था दे दिया। लेकिन जब विजय बंदूक देना है, यार ये तो ठीक नहीं, ये सर मतलब एसी रूम में बैठ करके अपनी राजनीति चमकाने वाला वोट हमको देने में कोई दिक्कत नहीं है, और आप इन्हें सड़कों पर लड़ने वाले को वोट देने में दिक्कत। और हम बुद्धिजीवी हैं, अरे भाई, और हम क्या बुद्धिजीवी हैं, मतलब सड़क पर जो संघर्ष करे आपके लिए उसको वोट देने में आना चाहिए, और जिसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, और जीतने के बाद भी आपको नहीं जानेगा। अरे आप तो आओगे भाई, विजय बंधु आपको जानता हो और आप विजय बंधु को जानते हो, फिर भी सवाल। तो मैं आपसे ये सवाल जब आए तो आगे पूछ रहा विजय बंधु को छोड़ो, हम किसको दे दें, और जब कहें इनको दीजिए तो आप पूछो क्यों दे? क्या टीटी की लड़ाई लड़ा क्या उन्होंने? क्या पुरानी पेंशन की धरना दिया उन्होंने? क्या जब सरकारी संस्थाओं का निजीकरण हो तो लोग कोई आवाज लगाए क्या? जो आदमी हमारी आवाज नहीं लगा सकता, हम उसको वोट दे दें। और जो 13-14 सालों से लड़ रहा है, बिना बिके, बिना डरे, बिना झुके इस दौर में खड़ा हूं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो इस परिणाम का नजारा क्या होगा? अगर ये मौका मिलता है तो एक बार भी माननीय मुख्यमंत्री से हमारी मुलाकात हो सकती है इस सदन में, जो दिसंबर में आ जाएगा, शीतकालीन सत्र चलेगा, चुनाव है अप्रैल और मार्च में। इसका मतलब एक बार हमारी उनकी फेस टू फेस मुलाकात हो सकती है, और मेरी बहुत इच्छा है, बहुत इच्छा मेरी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए जब सांसद थे एक बहुत बढ़िया पत्र लिखे ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दुर्भाग्य था मैं उनके पास पहुंचाने की कोशिश किया, नहीं पहुंचा पाया। विपक्ष के लोगों को 250 की फोटो कॉपी, 250 फोटो कॉपी विपक्ष के नेताओं को दिया, इसको सदनों में लगाओ। पता नहीं क्या उनकी गलती है, क्या दुर्भाग्य, उसको भी मेरी फोटो कॉपी नहीं लगा। फोटो कॉपी मैंने अपने पैसे से करा दिया, मैं यही लगा दूं ना। और एक ही बात पूछो, ये पत्र सही है क्या महाराज जी? आप सही है, अगर ये पत्र सही है तो उसको फॉलो करो, और गलत है तो आप खंडन करो। इतने कहना था। हमने विपक्ष के सारे विधायकों को ले जाकर एक एक पकड़ाया, उन्हें फिर भी नहीं था, तो पीड़ा होती, तकलीफ होती, तो फिर वो मन में आता है कि फिर दूसरे पकड़ाने बजाय हम ही पकड़ा क्या हो रहा है? या तो आप संघर्ष के और पावदान को मजबूत करिए, तो ये जो है उसी पावदान की मजबूती की तरफ है।
और वहां जाने की इच्छा क्या है? मैं आ सकता है यहाँ जौनपुर और बदलापुर के साथ में जिस दिन उस सदन में मौका मिलेगा पुरानी पेंशन न प्रदेश न देश दुनिया की पहली खबर बनाऊंगा, पहली खबर। आपको कैसे क्या हो जाएगा, आप खबर बना दोगे? अरे जैसे अकेला को खड़ा कर दिया, आइडिया था, विचार था, संघर्ष था, विजन था, चीजें खड़ी हुई। ऐसे पहले दिन विधान परिषद में पूरी दुनिया की खबर पुरानी पेंशन बनेगी। कैसे जानते हैं? बहुत सिंपल, बस आपको अपने लक्ष्य पर करने का वो हो। क्यों चलिए बताइए, करने का वो हो। जो पत्र महोदय लिखे हैं उसी का कुर्ता पैजामा बनवाऊंगा और पहनकर उन्हीं के सामने खड़े होकर के हमको ज्यादा नहीं बोलना है, कोई लाइन बोलना रघुकुल जी की सदा चली आई आप बोले हम सुने, ये हाल है। आपकी बात हमारी तक, आपकी बात, लेकिन सदन सदन वो बड़ी जगह है जहाँ प्रशासन पक्ष विपक्ष सरकार सारे लोग लाइव मीडिया पूरी दुनिया उसको देखती है। इतने में जानते हैं क्या खबर निकलेगी? खबर ये निकलेगी माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार किसी जमाने में एक पत्र लिखा था कि पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। वो पुरानी पेंशन लड़ने वाला था आगे सवाल कर रहा ये खबर दुनिया में लग जाएगी। और आपको क्या लगता है कोई मुद्दा मर जाए तो जीतेगा? मुद्दा जिंदा रहेगा तो जीतेगा। और फक्र है मुझे आप पर भी और अपने संगठन पर भी कि एक गए मुद्दे को उखाड़ कर हिंदुस्तान के नक्शे पर नंबर 1 मुद्दा बनाने का हम तुम्हारे साथ हैं। पहली खबर बनेगी तो फिर बता दूंगा। और ध्यान रखना विजय बंधु में अकेले वहां सदन में नहीं जा रहा है। आपको क्या लगता है अकेले रहूंगा? 100 लोग हैं, उसका आधा अपने पक्ष में मैं खड़ा करा दूं सदन में तो मेरा नाम बदल दूंगा। चुनाव मुकाबले को होगा, सत्ता पर सुन लो, लागू कर दो। हम अभिनंदन करेंगे मुख्यमंत्री, हमारा कोई रूल नहीं है दुश्मनी। आप लागू करो, आपका अभिनंदन 3 लाख लोगों के बीच में विजय बंधु करेगा, मैं वादा कर रहा हूं। सत्ता से कहूंगा और विपक्ष से कहूंगा आप तो वैसे भी आने वाले नहीं, एक मौका है, एक मौका दे रहा हूं। क्या मौके में हमारे साथ खड़े हो? आपका नेता उन 50 के पीछे खड़े करके आपके मुद्दे को शहर में नंबर 1 पे खड़ा करेगा। लोग करेंगे ऐसे ही नहीं, पूरे देश का आंदोलन हमने बना दिया। उसके पीछे रणनीतियां रहती है, तरीके रहते हैं। बस आप संगठन विश्वास रखिए, नेतृत्व विश्वास रखिए कि हमें संगठन जैसे जैसे कह रहा उससे उसे आप करते जाएंगे। विश्वास है? विश्वास है? और ध्यान रखना उत्तर प्रदेश में जिम्मेदारी ज्यादा है। जिस दिन उत्तर प्रदेश हम बहाल करा ले जाएंगे देश अपने आप बहाल हो जाएगा। तो अब आपके ऊपर है 27 के पहले या 27 के बाद? कब चाहते हैं? अब आपके ऊपर एक पूरा आंदोलन है, 27 के पहले या 27 के बाद? 27 के पहले तो आप अपने 10-10, 20-20 या जितने लोग बैठे मैं अभी भी निवेदन कर रहा हूँ, कम से कम न्यूनतम एक व्यक्ति 26-26 का चुनाव है, 26-26 वोट बढ़वा दीजिए। 26-26 न्यूनतम, अधिकतर और जो कर सकते हैं आप करें। अब आपको उसमें क्या करना होगा? आप अपने बैठ करके शांति से डायरी निकालिए। लखनऊ में 5 मित्र, 2 रिश्तेदार, ये पड़ोसी, ये गांव का पूरी लिस्ट बनाइए। 7 जिले के लोगों की लिस्ट बनाइए। हो सकता आपका लखनऊ में 2 आदमी हो सकता 2 ही हो, तो आपको 2 ही तो हमारे नो 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 आपके 2 हैं, उनके 50 है, उनके 50 है। जैसे मैं यहाँ आया तो मैंने चंदन सिंह को पकड़ा ना, मैं जौनपुर आया तो किसको पकड़ा? मैंने चंदन को पकड़ा। चंदन मेरे लिए अकेले थे, लेकिन चंदन के सैकड़ों यहाँ थे। एक चंदन पकड़ में आए, सारे लोग पकड़ में। ऐसे ही आप एक आदमी से 100 आदमी, हिंदू भाई 100 आदमी से 200 आदमी, और लोग कहे बदलापुर वाले हैं हम क्या कर सकते हैं? अरे भाई सीमा जिले की है, रिश्तों की नहीं। रिश्तों की सीमा थोड़ा है। आपकी मौसी लखनऊ में है, आपके साले का साला लखीमपुर में है, आपके गांव का परिचित जो है रायबरेली में है। अब खलोड़िए तो खोजिए तो, और अगर इस परिणाम की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो ये आपको करना पड़ेगा।
सिर्फ आप मुझे ये ना बताइए कि सब ठीक है, ये ना बताइए कि हम आपके साथ हैं, हमें बताइए कि आपने कितने वोट बनाए और उनके नाम नंबर जिला वाइज हमको चाहिए। आप 10 बनाइए तो हमें बताइए बेटे कि 10 हमारे हैं, हम उस पर विश्वास कर लेंगे और हम मान लेंगे चलिए आपने क्षमता आपने 10 बनाई, लेकिन 10 बनाई, 0 तो नहीं है। जैसे भाई साहब खड़े जी, ये लगातार ये और उधर एक हमारा साथी खड़ा रवि, ये लगा हमसे जरूर पूछ रहे हैं किस गांव में जाना है, कहां जाना है, कौन रिश्तेदार, ये अपना जुटे हुए हैं, ये अपना काम कर रहे हैं, ये रोज हमसे पूछते नहीं। ये तो कभी कभी जब कार्यक्रम में आते मुलाकात में फोन नहीं करते, लेकिन मैं रिपोर्ट मिलती रहती है कि नहीं वो आए थे और उनसे बात कराए और उनको नंबर दिए। गलत तो नहीं करा, शिक्षा गलत तो नहीं करा, ये आपको काम करना पड़ेगा। तैयार है? अब कहो भी मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं भाई, चुनाव तो हम नहीं लड़ रहे, मुझसे क्या लेना देना। तो भैया मैं क्यों गर्मी में केरल जाऊं, मैं जो हिमाचल था, फिर मैं राजस्थान की पेंशन क्यों बहाल करूं, उनकी तो बहाल हो गई, हमारी यहाँ बहाल भी नहीं। यही भावना नहीं, जब आप बड़ा मान रखते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं, लोग आपके लिए काम करते हैं। एक लास्ट बात, आप क्यों करो, अटेवा का एक साथी आपका अध्यक्ष सदन में जाने दीजिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ, आप अभी जाते हैं रसीद दे सदस्यता कराने, आप घर बैठिएगा, लोग आपके पास सदस्यता लेने आएंगे, वो ताकत बनेगी, मैं बता रहा हूँ। और हमारे जो बेसिक के साथी हैं, माध्यमिक साथी, ज्यादा ज्यादा एक अध्यापक कितना बड़ा काम होता है जानते हैं, ये बीएसए जिला विद्यालय ज्यादा जिलाधिकारी, इससे ज्यादा काम शिक्षकों कर्मचारियों के ऊपर नहीं है। वो नीतिगत फैसले अलग होंगे, सरकार से होंगे, लेकिन जो हमारे लोकल के जो समस्याएं होंगी वो इतने रहता है ना, इससे ज्यादा तो नहीं। और इतने की ताकत आप हमें वहां दे देंगे, 2-4 अधिकारी कायदे से लाइन बुला दूंगा कि कोई टेवा और उसके पीछे जाते हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संवैधानिक मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ, शिक्षक टीचर हूँ, मैं वैधानिक बात कर रहा हूँ। जानते माननीयों को एक बहुत विशेषाधिकार मिला है, कोई अधिकारी 3 बार फोन न उठाए, फोन का जवाब न दे तो विशेषाधिकार नोटिस देकर उसको सदन के पटल पर बुलाया जाता है, जानकारी नहीं, सदन के पटल पर उसको बुलाएगा, उसके लिए सदन होता है, उसके लिए जो अधिकारी होता है उसके लिए वो सजा है। अगर कोई अधिकारी पटल पे चला गया तो जानते हैं पटल पे जाने के पहले उसकी पूरी जन्म कुंडली खुलती है, पटल भी नहीं चलाया। जैसे अब आयोग में कोई इंटरव्यू देने जाइए तो आयोग में इंटरव्यू जो देने ये नहीं कि विनय जी हैं, विनय की पूरी कुंडली पहले से वहां रखी है, नाम पता, कहाँ हाई स्कूल, कितना परसेंट, किनके किए, पूरा वो सब नहीं जरूर। ऐसे पटल पे जाने के पहले अधिकारी का पूरी जन्म कुंडली वहां रखी जाती है, और कोई अधिकारी जन्म कुंडली खुल जाए चाहता नहीं और 2-3 कुंडली खोलूंगा। अच्छा क्यों नहीं होता, क्योंकि वो माननीय लोग वहां जाते जाते उससे समझौता कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, इतने मामला फंसा तुम्हारा, इतना इधर करो उधर करो और छोड़ो जाने दो, और अपने को चाहिए नहीं, अपने को चाहिए नहीं। हमसे बहुत लोग कहते सर बीएसए कार्यालय नहीं दिखाई देते, जिला विद्यालय से कार्यालय आप इतने बड़े राष्ट्रीय नेता हैं और बीएसए कार्यालय में आते हैं। तो हमने कहा देखो 2 कारण हैं, एक तो बीएसए और जिला विद्यालय से मेरा इंटरव्यू, जब मैं मिलूंगा तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से तो मैटर मिला, दूसरा 5 बजे बाद वहां क्या काम होता है उससे अपना कोई इत्तेफाक नहीं है, उसे कोई लेना नहीं। तो हम क्यों आए, क्या करने आए, और इसी राह को आप तक पकड़े रहा, इसी राह में चलता रहा। 2-3 कायदे से अगर हो जाएगा फिर आदमी को टेस्ट करने में डर लगेगा, गलत तो नहीं करा, आपको ताकत मिलती है और आपका हौसला क्या मिलेगा। आप यहाँ पर किसी ब्लॉक के किसी गांव में बैठे हुए हैं और कोई अधिकारी आपको अनावश्यक से परेशान करता है तो आपके अंदर एक हिम्मत है, कोई बात को तकलीफ है नहीं, आपके अंदर हौसला रहेगा कि कोई बात हो गया, वहां पर बैठे, वो बहुत बड़ी ताकत। लेकिन अभी हमारा क्या देंगे, हम आप कहते ना सरकार बदल देंगे, थोड़ा सचेत भी करना, हम आप कहते हैं सरकार बदल देंगे। अगर ये सीट आप नहीं जीत पाएंगे, कहते एक सीट नहीं जीत पाए सरकार बदलने चलेगी, और ये सवाल सिर्फ मुझसे नहीं होगा,
ये हमेशा नहीं होगा, आपसे भी आपसे भी आपसे भी आपसे भी आपसे होगा। क्या हुआ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का? ये सबकी प्रतिष्ठा का सवाल है। पूरे शिक्षक कर्मचारी के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं विजय बंधु अकेले एक विजय व्यक्त होगा, लड़का हारता जीता तो दुनिया काम है, चुनाव है, हारेगा जीतेगा। लेकिन सिर्फ अगर मैं एक इंसान एज ए विजय बंधु अपनी लड़ाई लड़ता था, मैं आपके संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मेरी हार आपकी हार, मेरी जीत आपकी जीत। समझ में आ रही बात? झुकना पड़ेगा नहीं, झुकना पड़ेगा। और एक सीट जीतने के बाद फिर आप चाहे जितना चिल्लाइए कि मैं ये पलट दूंगा, आदमी मान लेगा। देखो ये आपने प्रूफ कर दिया ना कि आज पलट दिया है। और पलटा कब? जब राजनीति दौर का बिल्कुल बुलंदी आवाज दो भागों में बढ़ गई है पूरी राजनीति, एक पक्षधर एक विपक्ष, बाकी कोई है नहीं। उसमें अगर आप परिणाम बदलते हैं तो एक बड़ा संदेश पूरे देश में विश्लेषण का विषय बनेगा। कौन लोग हैं, जैसे आज हम तमिलनाडु को आए और संयोग से देखिए नाम भी वही है, नाम भी वही है, आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना है। और वो 24 में दल बनाया, 26 में सरकार में है। हम लोग 13-14 साल से गांव में खेत खलिहान घूमे हैं की जगह। आज डेवा का कोई भी ऐसा नहीं गांव नहीं जहाँ डेवा को जानते हो, क्यों ऐसे बताइए कोई ऐसा क्यों को सब दे दी? वो सब दे दो, संचालन तो अच्छा कैसे करेंगे? वो अच्छा वो सब कर नहीं पाते। तो तन मन धन से सहयोग करने को तैयार है जी। अब आप कहोगे भाई तन मन तो रहेगा, धन नहीं रहेगा। देखो मेरे पास अडानी अंबानी कोई फाइनेंस नहीं आएगा, आपके ही सहयोग से चुनाव लड़ूंगा। हाँ, आपकी जो क्षमता होगी, जो आपकी मर्जी हो तो करिएगा, करना होगा। या तो फिर हम भी फाइनेंस ले लें कहीं से, फिर आपकी आवाज बन रही। और हम वो चाहते नहीं, हम चाहते हैं जो सवाल जो उसूल अटीवा में है वो अटीवा का उसूल आगे बढ़े, मजबूत हो। आने वाले टाइम में लड़ाइयाँ कम नहीं होंगी, ज्यादा होंगी। टीटी क्या है? कोई परीक्षा दी जाती है कि आप योग्य है कि नहीं है? नहीं, आपको सिर्फ अपमानित किया जाता है। देखो अध्यापक भाग रहा परीक्षा से, आपको सिर्फ अपमानित करने का तरीका है। कोई नियम है कि आज बनेगा 20 साल पहले लागू हो? ऐसे कोई नियम है क्या? मैं आज नियम लागू कर दूं कि भाई विधायकों का सांसदों का वेतन भत्ता नहीं मिलेगा, जितने लोग पाए सब वापस करें। नियम सही है? नियम सही है? कोई वापस कर पाएगा? अरे भाई हम जो योग्यता, जो क्षमता, जो आपकी पैमाना था उस पर आए हैं, खड़े हो गए आए, गलत नहीं करा, हम खड़े हो गए हैं, आपके सिस्टम के अनुसार आए हैं। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति आपने पकड़ा, अरे भाई सब आइए चलो आप टीचर बन जाओ, ऐसा नहीं हुआ। हमने आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन थी डायरेक्ट से पूरा किया, फिर आप खड़ा हो। और एक बात टीटी बारे में कह रहा हूं, लड़ाइयां सब लोग लड़ रहे हैं। अभी हमने एक महासंघ बनाया और पहली बार उत्तर प्रदेश की राजनीति, शिक्षक राजनीति में एक साथ इतने संगठन कभी नहीं बैठे, कभी नहीं बैठे, पहली बार हुआ। एक दो लोग छूटे तो उनसे भी मैंने आग्रह किया। मैं ही अकेला व्यक्ति हूं जो सबसे कह लेता हूं, जो मेरे आंदोलन का पूरी जिंदगी विरोध किया, मैं उनके पास भी गया, क्योंकि मैंने कहा शिक्षक रहेगा तो शिक्षक संगठन, शिक्षक नेता रहेगा। अगर शिक्षक ही नहीं रहेगा तो शिक्षक संगठन नेता क्या रहेगा? मैं एक एक चौखट पे गया, एक एक आदमी से बात किया, भाई एक हो जाओ, और तर्क दिया। जब वेतन भत्ता बढ़ना होता है विधानसभा लोकसभा में, तो चाहे समाजवादी हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे बहुजनवादी हो, उस समय सब भूल जाते हैं, उस पे जानते हैं कि हमारा भी है। तो हमने अपने शिक्षक नेताओं कहा भाई एक बार आप खड़े हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, टीटी का मामला खत्म हो जाए, अपना अपना आंदोलन संगठन चलाते रहे, कौन किसको मना करने जा रहा है। हमने बहुत कोशिश की और ज्यादातर लोग आए भी, एक दो बच्चे हैं, हो सकता है मेरी कोशिश रही वो भी आ जाए। और मैं किसी का, आप किसी को दुश्मन नहीं मानिए, हम कहते शिक्षक संगठन सब मिलकर शिक्षकों को लड़ाई लड़े, इससे अच्छी बात क्या है? इससे अच्छी बात सहमत है नहीं? सहमत है, उस दिशा में भी काम कर रहा हूँ। और नौकरी किसी की जाएगी इसकी चिंता छोड़ दीजिए, लड़ना पड़ेगा लड़ेंगे, लेकिन नौकरी किसी की नहीं जाएगी, मैं कह रहा हूँ किसी की नहीं जाएगी। 20-22 लाख लोग हैं पूरे देश में, 20-22 लाख लोग हैं, और बजट के बाद जिसने आदेश निकला उसकी कोई परीक्षा नहीं होगी।
जहाँ से कोर्ट से निकला है वहाँ जो जज होते हैं उनकी कोई परीक्षा नहीं होती, हमारी परीक्षा दे रही है। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप सबका बहुत शुक्रिया, पूरी टीम का धन्यवाद। कृपाल भाई हमारे बैठे हैं, और ये तो भाई ये लड़का तो भाई एकदम बिल्कुल अनोखा है। हाँ बिल्कुल अनोखा है, क्योंकि आप सोचो इसकी क्या जरूरत है। फिर भी अभी मैं हरदोई गया, एक शिक्षा में हमारे सपने की बड़ा अध्यक्ष है, हमने कहा उसका जज्बा देखा। तो आशीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सीखिए कि अगर ये लड़का अभी सिस्टम में नहीं आया फिर भी जागरूक है तो हम उस सिस्टम के भागीदार वही तो मैंने सोचा कर्मठ आदमी ऐसे कैसे हो सकता है। बहुत शानदार। लास्ट में आप विश्वास बनाए रखिएगा, 27 के पहले या 27 के बाद दोनों में फैसला आएगा और 110% पुरानी पेंशन बहाल होगी, इसको कोई रोक नहीं है। जिसको जो कहना हो कहते हैं 110% होगी। और वो काम की चीज है, इस हिस्सा रिटायर होने जा रहा है 21 मई रिटायर हो जाए। देखिए बड़े खाट से जाएंगे रिटायर पता है क्यों? इतना बेहतर है उसका आधा है ना। ठीक है, ईश्वर ने इनको बहुत कुछ दिया है, लेकिन फिर भी पेंशन एक बड़ी चीज, पेंशन एक बड़ी चीज। खास जाएंगे, वेतन का आधा लेंगे और नाती पोते आएंगे, उनको बढ़िया चॉकलेट खिलाएंगे, वो पैर दबाएंगे। और आपके साथ क्या होगा? आपके साथ क्या होगा? आप जाओगे, एनपीएस रिटायर होगे, घर वाले जाएंगे, तनख्वाह बंद है, पेंशन मिलने नहीं है, तो कहेंगे ऐसा है, वो आप उधर देखो बहुत बड़ी मंदिर दिखा, मैंने निकल जाओ, इधर क्या करने आओगे? उधर जो जाओ खाने पीने के लिए होता हो जाएगी, 1300 रुपये में सिलेंडर नहीं भर पाएंगे। बहुत बड़ी चैलेंज है, हल्के बना लीजिएगा कि आप यूं ही समझ लीजिए चलो ऐसे मुद्दा है, पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इनके जीवन में शानदार रहेगा। और ये एक चीज आपके लिए अच्छी खबर है चंदन भाई, अगर समझी हो, क्योंकि हमको एक बहुत सख्त जरूरत थी फुल टाइम आदमी का, और ये ऊपर वाला हमारे लिए डिजाइन था। चुनाव चरम पे है, 21 तारीख रिटायर हो रहे हैं, 1 तारीख से हमारे साथ अभियान लगेंगे और प्रतापगढ़ के चुनाव के प्रभारी रहेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रतापगढ़ की बागडोर इन्हीं के हाथ में सौंप रहे हैं। अब ये अकेले नहीं, पूरी जौनपुर की प्रतिष्ठा है, ठीक है ना। और 31 तारीख से फ्री रहेंगे, मतलब सरकारी बंधन से मुक्त हो रहे हैं। जिंदगी तो अब शुरू होगी, जिंदगी तो अब शुरू होगी, गलत नहीं करा, जिंदगी अब शुरू होगी। और पहले दिन से किसी अभियान शुरू हो सकता है, उसी डेट से रथ यात्रा शुरू हो जाए। 31 आप होंगे, हो सकता है 1 जून से शुरू कर दे, तो 1 जून से आप पूरा लाव लश्कर के साथ, पूरी मजबूती के साथ आप डटिएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरी भावना को समझ रहे होंगे और इस चक्रव्यूह की रणनीति को समझ रहे हैं कि सदन में जाना क्यों जरूरी है। सब तो है, आपका क्या है उसमें भाई, सब कई लोग हैं आपको उसमें, विधान परिषद में 100 लोग हैं, आप एक भी नहीं कोई मुद्दा उठा ही नहीं कर, एक भी नहीं, हमारे तो आप 100 में एक भी नहीं, एक तो आने, एक तो हमारे चाहिए हैं, एक तो आने तो नहीं करा। और ये शुक्रिया। और मैडम का बहुत बहुत बदलापुर में मैं आने लगता हूँ, डरने लगता हूँ, मैडम तक नाश्ता क्या देती है। एक आइटम जो है, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी प्रदेश की महिला प्रमुख की प्रभारी है और इनकी भी जिम्मेदारी है कि महिलाओं का वोट वहाँ बढ़े और वोट वहाँ पड़े। हमारे साथ आज बदलापुर वालों को सौभाग्य है, बिना मांगे हमारी अर्धांगिनी भी आई है यहाँ साथ। और ये जो लड़ाई में लड़ पा रहा हूँ, उनका बहुत रोल है, उसके पीछे मैं भाई कारण था। आप यहाँ बैठे स्कूल से निकल के यहाँ आए ना, हो सकता है बहुत लोगों को फोन आ चुका हो, कहाँ हो, 1:30 बजे छुट्टी होती है, आ गया हो, नहीं आने वाला हो, आ गया सर, और उसका तो कुछ ज्यादा जाता है ना। तुम जब देखो घूमते रहते हो ऐसे ना, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं जब निकल जाता हूँ सुबह से, पूरे दिन कोई फोन नहीं आएगा, रात में 9 बजे की तो एक बार लोकेशन लेने की है कहाँ,
सिर्फ 9 बजे एक बार जानकारी देती हूँ, और रात में 2 बजे अगर जाऊँ तो 2 बजे नहीं कहा जाता कि आप 2 बजे क्यों आए हैं, क्योंकि इनको हमने अपने बीच में लाकर मिशन को समझा दिया है कि अगर ये मिशन पूरा होता है तो कितनी बड़ी चीज हमारे आपके हाथ में है। और पूरे आंदोलन में एक बार इन्होंने को मना किया था, चंद्रमा में याद है लोग, एक बार पूरे 13-14 साल के आंदोलन में एक बार इन्होंने मना किया था कि नहीं ऐसा ना करिए। जानते कौन सा दिन था? जब हमने लक्ष्मण मेला में जाना तो भूख हड़ताल की कि अगर पेंशन नहीं मांगोगे तो हम भूख हड़ताल करेंगे। और ये जानती थी ये आदमी साल में एक दिन व्रत नहीं रहता और कह रहा है कि भूख हड़ताल करेंगे। इनका आपत्ति उससे नहीं थी, इनका था कि ये सरकारें तानाशाह हैं, निकम्मी, इनसे खा पी के लड़ भूखे लगे मत पहली बार इन्होंने आपत्ति किया, लेकिन हमारी टीम का फैसला था, हमारा फैसला था, हम लोग लगातार 7 दिन, पहली बार जिंदगी में नींबू पानी का 7 दिन लगातार। लेकिन उस दिन एक अच्छी बात पता चली, बॉडी बहुत शानदार है हमारी। उबाजान की कहाँ है? बॉडी में बहुत बड़ी ताकत होती है, आप जैसे चारों से डाल। 7 दिन के बाद 2 दिन तो मुझे बहुत लगा, तीसरे चौथे दिन पता ही नहीं चलता था कि खाना भी कोई चीज होती है, पीना भी है, कुछ नहीं है, पूरा सिलसिला चलता। और रोज चंदन वगैरह जानते हैं, रोज हमें बोलना पड़ता था 4-4 घंटा, जो लोग वहाँ आए होंगे, प्रशासन से भी, शासन से मैनेजमेंट बोलना भी। बाकी 30 लोग तो बैठे रहते, ज्यादा काम नहीं था, लेकिन मेरा काम था, क्योंकि जो जौनपुर से गया है, जो बलिया से गया, वो सुनना भी चाहता था क्यों बुलाए हैं, क्यों भूख हड़ताल कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद कैसे पूरा हो। मुझे 4-4 घंटे दिन बोलते पड़ते कि नींबू पानी को मैं रहा, उससे मुझे ये पता चला कि शरीर में बहुत ताकत है, हम उसका उपयोग नहीं करते। उस समय इन्होंने रोका था, उसके बाद कभी भी इन्होंने नहीं रोका। जब से मेरी इनकी शादी हुई है, इनके किसी ससुराल पक्ष में मैं कभी नहीं गया समझ नहीं। संयोग से यही बगल में इनका और जौनपुर का रिश्ता में बता रहा कि जौनपुर का जो रिश्ता है देवास यहीं से गया है, यहीं तो बगल महाराजपुर है, महाराजपुर हाँ, बभनपुर कोई गांव है, इनके मामा का घर है और इनके यहाँ मामा के यहाँ शादी है आज। तो कई बार हमसे कहा, तो हम जान गए कि अगर कहे नहीं कई बार, जिसका मतलब इनकी इच्छा है। तो फिर हमने कहा चलो भाई, क्योंकि अगर मेरी भावना ख्याल रखी तो हमारा भी ख्याल रखना है, जिनको हमने क्या उसके नाते आप आगे समझना। तो जौनपुर का रिश्ता और गंभीर है और जिम्मेदारी वाला, इसलिए पिछड़ना नहीं, ठीक है। तो आप सबने इतना सम्मान दिया, पूरी टीम का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और यामिनी मैडम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि मजबूती से लगी रहती हैं और इतना हमको लगता है पूरे अटेवा को, ऐसा नहीं कि हम ये खिलाती है, अटेवा का कोई भी साथी जाए उतने संभाव, उतने प्रेम, उतने स्नेह। सर सभी तंदुरुस्त हैं हमारे पदाधिकारी, इसलिए तो पुनः एक बार नारे से इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, पुरानी पेंशन बहालो, पुरानी पेंशन बहालो, पुरानी पेंशन बहालो, डॉक्टर आवासीय सिंह अमर है, डॉक्टर आवासीय सिंह अमर है, डॉक्टर आवासीय सिंह अमर है। बैठ जाइए, अध्यक्ष की बात हो जाए उसके बाद, क्योंकि सिस्टम है।